पूर्वी वर्मा, देखिए जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, जहां तक आपने लोकप्रियता बताई है, हमला करने से मुझे लगता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी थोड़ा ही चकती। देखिए बात हमले की नहीं है, बात है कि किस तरह आप कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जिस तरह बीजेपी और मोदी जी या जिनको हम कहते हैं योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक तरीके की राजनीति करते हैं, जहां पे गाली गलौज करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मुझे लगता है हमारे लीडर श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से सोचा है, एक तो पहली बात तो बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरा उन्होंने ये सोचा है कि कैसे अपने प्रदेश में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है। बात की गई कि वो आजमगढ़ कितनी बार गए हैं, तो वो मैं शर्त लगाकर बनारस दौरे पे कह देना कि अंत समय में लोग बनारस पहुंचते हैं, वही सम्मान का हिस्सा था। देखिए उन्होंने कहा था अंत समय, उन्होंने कहा था कि पार्टी का अंत है। अब जनता समझ चुकी है, जनता उनके झूठे मूठे वादों में नहीं आने वाली है बीजेपी के, उसको पता है कि किस तरह की अब समाजवादी पार्टी का समय आने वाला है। गंगा को बनारस में मोक्षदायिनी कहा जाता है, और आप तो पूर्वी वर्मा चुनाव भी वहां लड़ चुकी हैं, आपको अंदाजा होगा अंत समय में लोगों के जाने का वहां पर क्या अर्थ है। पार्टी जाके वहां थोड़ी बैठती है, बोल देते हैं कि पार्टी का अंत समय आया है तो पार्टी वहां पहुंच गई है। पीएम का विजिट था ना, तो फिर ये कैसा सम्मान हुआ? कभी कभी शब्दों को बहुत गलत तरीके से देख लिया जाता है। ही जेन्युइनली मेंट कि वहां पे अब पार्टी का अर्थ समय आ गया है। और दूसरा, जब आप कह रही हैं गंगा जी को मोक्ष वाहिनी की तरह देखा जाता है, हाँ। मैं पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए, जब कोविड के टाइम पे उसी गंगा जी में, उन्हीं में इतनी लाशें तैर रही थी, तब कहां थे मोदी जी? तब क्यों नहीं गए वहां पे? तब उनका कहां था, क्या रोल था? एक सेकेंड, आप गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। संजय जी एक रिस्पॉन्स में आपसे, ये कोविड और एक के बाद एक लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, क्या ये सब कुछ मोदी की लोकप्रियता में उस पर कालीन बिछ जाएगी? काफी कुछ मुझे लगता है। ये सब कोविड का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कोविड तो एक तरह से हिस्ट्री हो गई। अगर आज की स्थिति बनी रही चुनाव के समय तक, तो चुनाव में कोविड को कोई याद करने वाला नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, वो लखीमपुर उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जो कुछ हुआ बहुत निंदनीय है। लेकिन क्या यूपी की सारी जनता और ईस्टर्न यूपी में अगर आप चले जाएं, उस बात का कितना जिक्र होता है और कितनी चर्चा होती है? मुझे लगता है इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। बहुत चर्चा नहीं होती है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, और उसकी नैरेटिव किस तरह से बनाई जा रही है पार्टियों के द्वारा, वो भी एक अलग बात है। तो ये सब चीजें रहेंगी। हमें लगता है ये सब मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता जो है काफी हद तक इन सब पर क्या करे ये दोनों पार्टियां कि उस लोकप्रियता को काट सके? कुछ आपको अनुभव से समझ में आया लोगों के मन में क्या है? गौरव भाटिया हंस रहे हैं। अब एक रास्ता भी तो दिखेगा। बोलते सब बड़ा अच्छा है, मुझे स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जमीन पर जाके क्यों फिसल जाती है? बस आपने जो कहा, स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जो बहस सड़क पे होनी चाहिए, जो बहस जनता के बीच में होनी चाहिए, शायद उसकी कमी है। और मुझे तो लगता है कि ये जो ट्विटर, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों ने, जो पॉलिटिकल कैंपेन जिस तरह का होता था, जिस तरह का आंदोलन होता था, वो सब खत्म हो गया। ये भी करते हैं नहीं, ये सब उन्हीं से तो देख के सबने सीख लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर व्हाट्सएप करना कोई गुनाह है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत, चुनावी लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती है, उसको छोड़कर आप सिर्फ ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं करना। मैं गौरव जी के जाऊं उससे पहले एक और सवाल है, पैकेजिंग सीखना पड़ेगा क्या इन लोगों को? नहीं, पैकेजिंग सीखिए, लेकिन वो जो कहते हैं कि पहले आपका केक हो, उसके ऊपर आइस लगाइए, आइसिंग कीजिए, मक्खन लगाइए और उसको सजाइए। लेकिन सिर्फ सजावट में अगर आप ध्यान देंगे और आपके पास केक ही नहीं है, तो फिर वो सजावट लगेगा कहाँ? गौरव जी मुस्कुराए जा रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात। लखनऊ नहीं, दिल्ली में है आप। हाँ, दिल्ली भी भारत में ही है। लेकिन प्रश्न, जिन घरों में लोगों ने कोविड के वक्त अपनों को खोया होगा, अगर वो टीस रह गई तो वो भारी पड़ सकती है। लखीमपुर खीरी में उन किसानों का दर्द, और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी जब पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसे लोगों को आप लोग सिर पे बिठाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव में प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। बहुत प्रश्न हो गए उधर के आपके भी मिला के। सबसे पहले तो देखिए, कोविड में एक भी भारतीय की जान गई, बहुत ही दुखद है अंजना जी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, 135 करोड़ सुरक्षा कवच एक साल, सवा साल के कम समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को दिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, आज सवाल कौन उठा रहा है? कोविड की पहले बात कर लेते। समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि बीजेपी का टीका है, नहीं लगाओ, और मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं अरे बच्चे तुम मूर्ख हो, मैं तो लगवा रहा हूं। यह फर्क है, ये परिपक्वता का फर्क है जो मुलायम सिंह यादव जी में है, लेकिन बबुआ में नहीं है। कांग्रेस पे आते हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि पंजाब में फतेह किट स्कैम हुआ, राजस्थान में गड्ढे में वैक्सीन गाड़े हुए मिले, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हमने देखा डुप्लीकेट, गलत सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट का स्कैम है वहां पे।
ये भी सत्य है, इन्होंने कहा कि कोवैक्सीन जो भारत में निर्माण हुआ कि वो मत लगाओ, जान खतरे में है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है।